अस्सलाम वालेकुम। रोजनामा इस्लाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं हूं आमिर खाकवानी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया दफाई मुआहदा हो गया, उस पर तबसरे, उस पर चीजें आ रही हैं। आज के व्लॉग में हम इसका जायजा लेते हैं कि जो इस पर एतराजात किए जा रहे हैं, कुछ लोग नाखुश हैं, कुछ लोग एतराज कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इसमें कुछ नहीं मिला। उसमें हम बात करते हैं कि इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। वैसे ओवरऑल इम्पैक्ट पे बात हो रही है, हम थोड़ा सा कर लेंगे, लेकिन असल ये है कि पाकिस्तान का क्या होगा, इस पर बात करते हैं। देखें, मैं इंटरनेशनल मीडिया को अगर हम देखें, जो पाकिस्तान के ज़ाहिर प्रो पाकिस्तान अखबार नहीं है, टाइम्स ऑफ लंदन टाइम्स है या वॉल स्ट्रीट जर्नल है या अमेरिकी मीडिया या यूरोपियन मीडिया में ऐसे लोग, जो उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इस मायदे पे एक तरह के परेशान हुए हैं, चौंके हैं, उनको हैरान हुए हैं और उनको लग रहा है कि एक ताकतवर ब्लॉक बनने जा रहा है, मुस्लिम ब्लॉक बनने जा रहा है। वो भी ये बात कह रहे हैं कि इसका पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, मजे की बात है, हमारे यहाँ लोग समझ रहे हैं सिर्फ सऊदी अरब ने अपने दफा के लिए किया है। ये एक इंटरेस्टिंग जो एनालिसिस कर रहे हैं दुनिया के जो बड़े जो अस्करी माहिरीन, जो बड़े एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तीनों मुल्कों ने, पाकिस्तान ने, तुर्की और सऊदी अरब ने, इन तीनों ने एक दूसरे को फिट इन किया, यानी बिल्कुल ये जुड़ गए हैं। यानी इस एग्रीमेंट में जो मतलब सऊदी अरब के बारे में है कि उसकी ज़ाहिर जियो पोलिटिकल पोजिशन भी है, उसकी गल्फ पोजिशन भी है, आयल उसके पास दुनिया का बिगेस्ट लार्जर एक्सपोर्टर है। अच्छा, पैसा भी उनके पास काफ़ी है इन्वेस्ट करने के लिए भी। और पाकिस्तान के बारे में हर कोई कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग आर्मी है, न्यूक्लियर डेटरेंट है इनके पास और वॉर एक्सपीरियंस है। ये बात की जा रही है। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी जंगें लड़ चुके हैं, तजर्बा है। इवन गुरिल्ला जंग का भी, अर्बन वारफेयर का भी इन बदबख्त टीटीपी और खवारिज और इनसे लड़के फौज को तजर्बा हो गया। अच्छा, किस तरह इनका सांप का सर कुचला जा सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तीसरा तुर्किया है। तुर्किया के बारे में भी यही कह रहे हैं कि सब नेटो को, चूंकि वो सेकंड उसकी जो लार्जेस्ट बड़ी आर्मी है नेटो की, इसके अलावा डिफेंस उनकी अपनी इंडस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है, ड्रोन्स है उनके पास। अच्छा, उनके पास नेवल की भी कैपेसिटी है और ज़ाहिर उनके पास अपनी एयरफोर्स की भी वो 5th जनरेशन वारफेयर, वो जो फाइटर जेट है, उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। कौन जो है इसमें वो सारा कुछ चीज़ें तुर्किया क्या। लेकिन पाकिस्तान को देखें, 2-3 चीज़ें कह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक अहमियत बड़ी है। अच्छा, हुआ ये उसको जो एनालिस्ट जो देख रहे हैं, इंटरनेशनल एनालिस्ट देख रहे हैं, पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट में ज्यादा पोजीशन बनेगी, गल्फ में, मिडिल ईस्ट में भी। तो एक साउथ एशिया तक सिर्फ महदूद रखने की कोशिश की जा रही थी, बल्कि तो आपको याद होगा जो बाइडेन के दौर में और उससे पहले तो बार बार एफ पाक की बात होती रही कि भाई यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान, यानी वो साउथ एशिया भी नहीं, उसका साउथ एशिया के भी छोटे से किनारे में, कोने में इनको मुक़य्यद करने की कोशिश की जा रही थी। और आज पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट में भी एक प्लेयर के तौर पर देखा जा रहा है। इसी वजह से जो गजा बोर्ड है उसमें भी पाकिस्तान को शामिल करने की प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोशिश की। तो अब इसके साथ इनकी मजीद डाइवर्सिफाई हुई है और स्ट्रेंथ बढ़ी है। ये एक बहुत बड़ा इसको फैक्टर दिया जा रहा है और ये इससे पाकिस्तान का एक सिक्योरिटी, एक तरह की गारंटी भी बनती है, पाकिस्तान की भी बनती है। मतलब सिक्योरिटी गारंटी असले वेपन्स के लिहाज से नहीं, मतलब खुदा ना खासा पाकिस्तान किसी जंग में इन्वॉल्व हुआ है तो आयल के हिसाब से। अच्छा, फिर उसके साथ अगर मतलब पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट, आपको पता है इंडिया के साथ हमें खतरा रहता ही है ना, कि हमारा दुश्मन ऐसा मकार दुश्मन और ऐसा सफाक जालिम दुश्मन जो किसी वक्त हमला कर सकता है। और तुर्किया के साथ भी पाकिस्तान के ड्रोन और दूसरे वेपन में चीजों में एक सप्लाई लाइन भी खुली रह सकती है। चाइना के साथ तो पाकिस्तान की है ही, तो इससे पाकिस्तान की एक स्ट्रेंथ बनती है। अच्छा, मैंने देखा सोशल मीडिया पे लोग इतराज करें, देखें जी इससे पाकिस्तान को क्या मिले, आम आदमी को क्या मिलेगा, और देखें जी इससे ये है वो। और मैंने कहा भाई चलो फर्ज करें, मैंने एक बंदे से कमेंट किया, मैंने कहा फर्ज करें ये मुआहदा नहीं हुआ, तब क्या मतलब कि आज सुबह यानी कल सुबह से दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता यार। मसाइल जो है ना वो अपनी जगह चल रहे होते हैं, लेकिन जब आपकी बड़ी स्ट्रेटेजी की इस तरह की कामयाबी होती है तो अल्टीमेटली आपको इंटरनली सपोर्ट कर रही होती है, उसका फायदा होता है। मतलब मिसाल के तौर पे खुदा ना खासा जंग बढ़ जाती है, चीजें हो जाती हैं, आयल का मसला आ जाता है, तो आयल अगर पाकिस्तान को, अगर सऊदी अरब की तरफ से आयल सपोर्ट हो, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक ज़खायर हैं उनमें, क्योंकि ये भी प्लान कर रहे हैं उसको बढ़ाने की, तो अगर मतलब 4 हफ्तों की जगह 6 हफ्ते 8 हफ्ते, अगर 2-3 महीने तक हम भी अगर अपने पास स्टोर करने की कैपेसिटी कर लेते हैं तो हमारे पर इतनी ज्यादा कीमतों तेजी बढ़ने का इजाफा नहीं होगा। नहीं तो फिर क्या होगा, फौरी तौर पर 50 रुपये 100 रुपये कीमत बढ़ जाएगी यहाँ पे भी। तो इस तरह करके भी इसका फायदा होता है। फिर सऊदी अरब ने इन्वेस्टमेंट की बड़ी बात की है। तो पहले $10 अरब तो ग्वादर के लिए कह रहा है और वो कमिट कर चुके हैं अगले 5 सालों में $25 अरब की इन्वेस्टमेंट। अच्छा, वो शोबे ऐसे हैं जो आम आदमी से ही है, मतलब उसमें माइनिंग का शोबा है, उसमें मिनरल्स है, उसमें एनर्जी का है, उसमें ज़राअत का है, उसमें IT का है, और जब नए इदारे या चीज़ें सब खुलेंगी उसमें जॉब भी क्रिएट होंगी ना।
5 अरब डॉलर तकरीबन साल का, तो ये 25 अरब डॉलर बनते 5 साल का। अच्छा, और 2024 में कोई 2 दर्जन से ज्यादा मुआहदे हो चुके हैं, एग्रीमेंट हुआ। ज़ाहिर है हमारे यहाँ चूंकि ब्यूरोक्रेटिक कमजोरियां हैं, चीजें हैं, टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन चीजें आगे बढ़ रही होती है। सर तुर्किया के साथ ही पाकिस्तान का जो ताल्लुक और पाकिस्तान का जो है, ये एक बड़ा एक पावरफुल ब्लॉक बन रहा है। उसमें मैं ये देख रहा था कि राइटर की स्टोरी थी कि भाई कुछ अर्से पहले चल रही थी कि ये कुवैत के साथ ही मुज़ाकरात बाकायदा चल रहे हैं मामलात, और 3 मुल्कों को कहा जा रहा है कि वो उसमें शामिल हो सकते हैं, मजीद मुल्क। उसमें मिस्र है, अगर वो शामिल हुआ तो पूरा गेम चेंजर होगा, पूरा मिडल ईस्ट का एक नक्शा ही चेंज हो जाएगा। और उसके बारे में, कतर के बारे में कह रहे हैं, कतर बहुत ही अहम है, खुद एक पाकिस्तान को गैस भी देता है और आयल का भी प्रोड्यूसर है, बड़ा ज़ाहिर है खुशहाल ताकत, मतलब इस लिहाज से उसके पास ताकत है, आयल की और गैस की पार है। और फिर उज्बेकिस्तान भी, तो ये अगर अलायंस बढ़ के 6-7 मुल्कों में चला जाता है, पाकिस्तान को उतना ही फायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान का कोर एक बिल्कुल स्ट्रेटेजिक अहमियत है। और फिर एक और बात जो मैंने पढ़ी और मुझे अच्छी लगी कई तजदियों में, कि पाकिस्तान पहली बार लेने वाला, हाथ फैलाने वाले के तौर पे नहीं, ये देने वाले के तौर पे, यानी हाथ ऊंचा हाथ है इनका, उसके तौर पे टेबल पे बैठा है, इक्वल पोजीशन में बैठा है, एक गारंटर के तौर पे बैठा है और एक सिक्योरिटी गारंटर के तौर पे बैठा है। तो ये एक बड़ी एक इज्जत की बात है हमारे लिए। अगर हम अपने सियासी इख्तलाफ की बना पे, उन चीज़ों की बना पे खामखा तनकीद करें, देखें जी इसे कौन सा पेट्रोल सस्ता, क्योंकि भाई पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, वो और चीज़ें हैं, वो एक अलग मामलात हैं, वो उसका कुछ मामलात गवर्नेंस से हैं, इंटरनल मामलात हैं, बहरहाल। लेकिन आपको जो बड़ी कामयाबी होती है उससे फर्क पड़ता है। मैं मिसाल देता हूँ, वर्ल्ड कप जीत जाता है पाकिस्तान या कोई इंडिया या कोई मुल्क भी, या गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीतते हैं, उससे कौन सा कोई आम आदमी को फायदा होता है? क्या मतलब लोगों के मसाइल हल होने शुरू हो जाते हैं? लेकिन उससे एक पूरा एक कौम का मोराल बढ़ता है, आपको एक इज्जत बनती है चीज़ों में। इस तरह बहुत सारे काम होते हैं जो आपको एक अहमियत दिलाते हैं और वो अल्टीमेटली आपके लिए फ़ायदा मंद होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इससे पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को, मुझे आप सबको, हम सबको फ़ख्र लेना चाहिए। इसका क्रेडिट फील्ड मार्शल साहब को जाता है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जाता है, हुकूमत को जाता है, स्टेट इदारों को जाता है, जिसको जाए वो अलग बात है, लेकिन इसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है सबसे पहले, और बाहर पाकिस्तानियों को भी जाता है। और इंशाल्लाह ये जब चीज़ें बेहतर होंगी तो उसके अंदर भी मुल्क में फ़ायदा होगा। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।